नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। ओडिशा के वजीर नवीन पटनायक 2 रोजा दौरे पर पहुंचे हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने किया शानदार खैर मकदम। किसानों से किए गए वादों को पूरा न करने पर वजीर आजम मांगे माफी। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है इक़दाम। मुन्नुगुडु के नारायणपुरम में इंतखाबी मुहिम में रियासती वजीर गंगोला कमलाकर का खिताब। तेलंगाना भर में ग्रुप 1 का प्रीलिम्स इम्तिहान का पुरअमन इंतकाल। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। रियासत तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाकी इलाकों में बारिश का इम्कान। बैनुल-अक़वामी एक्सचेंज मार्केट में हिंदुस्तानी रुपए की कारकर्दगी मजबूत। मरकजी वजीर खजाना सीतारामन का बयान। और पेश है खबरों की तफसील। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक 2 रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंच गए हैं। वो खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर वजीर अफजाइश मवेशी आंटी श्रीनिवास यादव ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का 3रा एडिशन जल्द ही ओडिशा में मुनाकिद होगा। इस तरतीब में वजीर आला की क़यादत में एक आला सतही वफ्द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताउन से मुलाकात करेगा। वो कृष्णा में सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने रिमार्क किया है कि वजीर आजम ने किसानों से किए गए वादों को 1 साल के बावजूद पूरा नहीं किया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने साबिक वजीर सी लक्ष्मण रेड्डी, पीयूसी चेयरमैन ए जीवन रेड्डी, एमपी प्रभाकर रेड्डी, एमएलए वेंकटेश्वर रेड्डी, साबिक मेयर राम मोहन, साबिक एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी के साथ पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क के अवाम की भूख में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन 107 तक गिर गई है। मुल्क के हालात पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से ज्यादा खराब हो चुके हैं। बीजेपी तेलंगाना के क़याम के बाद से तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है। मोदी ने तेलंगाना की तश्कील पर पार्लियामेंट में सवालिया अंदाज में बात की, ये कहते हुए कि बीजेपी ने जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों की कमर टूट गई है। हरीश राव ने रिमार्क किया कि नीति आयोग ने मिशन काकतिया को मिशन भागीरथता के लिए फंड्स की सिफारिश मरकजी हुकूमत से की थी, ताहम बीजेपी हुकूमत ने 26 पैसे भी नहीं दिए। उन्होंने हल्के मुन्नुगुडु के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान झूठे वादे करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया और कहा कि कबल रियासत के 2 नशिस्तों पर हुए ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने झूठे वादे करते हुए कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने कहा कि नलगुंडा जदोजहद की सरजमीन है, यहां बीजेपी का खेल नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि 2 बाक और हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के इंतखाबात के मौके पर भी बीजेपी ने झूठे वादे किए थे। इन वादों में से एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि 2 बाक असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में 3000 रुपए वजीफा देने का वादा बीजेपी ने किया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह वादा पूरा हुआ है। अब जाफरानी जमात के लीडर्स कह रहे हैं कि मुन्नुगुडु असेंबली हल्के में बीजेपी की कामयाबी पर 3000 रुपए वजीफा ज़ईफ अफराद और दीगर को दिया जाएगा। ఈ జుమ్లా అనే పదం ఎవరో చెప్పలే, స్వయంగా అమిత్ షా గారే చెప్పిండ్రు. ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో విదేశాల నుంచి నల్లధనం తెచ్చి ప్రతి అకౌంట్ లో 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తా అన్నారు కదా, ఏమైంది అని ఒక జర్నలిస్ట్ గారు అమిత్ షా గారిని అడిగితే ఓతో చునావీ కా జుమ్లా థా అని చెప్పి ఆయనే చెప్పినారు కదా. అంటే ఎన్నికల ముందు ఎన్నో ఫాల్స్ ప్రామిసులు చేస్తాం, వాటిని నమ్ముతారా అని తన నోటితోని తానే చెప్పినారు. అంటే మోసం చేయడం మా నైజం, నమ్మడం మీ తప్పు మీ కర్మ అని బీజేపీ పార్టీ బాజాప్తా చెప్తున్నది. ఎన్ని మోసాలు! ఒక్క ఓటు 2 రాష్ట్రాల నుంచి ఉన్నాయి వీళ్ళ మోసాలు.
ఆనాడు ఒక ఓటు రెండు రాష్ట్రాలని కాకినాడ తీర్మానం చేసిన నుంచి మొదలుకొని నిన్న మొన్న రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తామనే దాకా సబ్ కుచ్ జుమ్లా హై జూటా హై, సబ్ కుచ్ జూటా और జుమ్లా. ఏడాదికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు, జూటా और జుమ్లా. ఎంఎస్ఎంఈకి గంటలోపే రుణాలు ఇస్తామన్నారు, జూటా और జుమ్లా. మద్దతు ధరకు చట్టబద్ధత అన్నారు, జూటా और జుమ్లా. దేశంలో ప్రతి కుటుంబానికి అర్హులందరికీ ఇండ్లు ఇస్తామన్నారు, జూటా और జుమ్లా. టెర్రరిజం అందం కోసమే పెద్ద నోట్ల రద్దు అన్నారు, జూటా और జుమ్లా. బేటీ బచాओ బచాओ బేటీ పढ़ाओ, ये भी पूरा జూటా और జుమ్లా. మేక్ ఇన్ ఇండియా మొన్ననే మాట్లాడుకున్నాం, జెండాలు ఎడికేలు వస్తున్నాయో, జూటా और జుమ్లా. बुलेट ट्रेन, जूटा और जुमला. पटिष्ठమైన लोकपाल बिल, जूटा और जुमला. ऐसा बोले तो बहुत कुछ है, अन्य जूटा जुमला. कुछ नहीं है, बोलना ज्यादा करना कम. या మునుగోడులో చెప్పేటి కూడా అన్ని జూటా और జుమ్లానే. వీళ్ళు చెప్పలేదా? జిహెచ్ఎంసీలు ఏం చెప్పిరే? మా బొంతుకు బాగా తెలుసు రామ్మోహన్ గారికి. ఇల్లు పోతే ఇల్లు, బైక్ పోతే బైకు, కారు పోతే కారు, గుండు పోతే గుండు. వాళ్ళ నోటికి మొక్కాలి. చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు వీడియోలు చూపిస్తారు. वजीर सिविल सप्लाईज गंगोला कमलाकर ने कहा है कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत इकदाम कर रही है. उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव शादी मुबारक और दीगर फ्लाई प्रोग्राम्स पर कामयाबी के साथ अमल को यकीनी बना रहे हैं. उन्होंने इस हल्के की अक़लियतों से ख्वाहिश की कि वो कार के निशान को वोट देकर टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाए. साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ है. उन्होंने हक़ मुन्नोगुलो जहां का ज़िमनी इंतखाब होने वाला है, इस सिलसिले में हुक्मरान जमात टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की हिमायत में नारायणपुरम में इंतखाबी मुहिम चलाई. उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे ख्वाहिश की कि वो टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाए. हल्के असेंबली जुबली हिल्स के इलाके बुराबंडा डिवीजन के स्वराज नगर में टीआरएस पार्टी ऑफिस का कयाम अमल में आया, जिसका इफ्तितार रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ के हाथों अमल में आया. इस मौके पर केक भी काटा गया. वारज़ाज़िम शान बाइक रैली का भी एहतमाम किया गया, जो बोराबंडा बस स्टॉप से स्वराज नगर तक निकाली गई. इस मौके पर बोराबंडा इंचार्ज टीआरएस पार्टी सैयद सिराजुद्दीन, सीनियर टीआरएस लीडर मोहम्मद भाई, डिवीजन सदर कृष्णा मोहन, विजय कुमार, तन्नू खान के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की. इस मौके पर सिराजुद्दीन की शालपोशी और गुलपोशी की गई. बाद सिराजुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया. आज जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी बोराबंडा डिवीजन बीआरएस पार्टी का इफ्तिताह हुआ है, जिसमें हमारे जुबली एमएलए माघंटी गोपीनाथ इफ्तिताह करे. माघंटी गोपीनाथ साहब केक कटिंग भी करे, रिबन कटिंग करे और हज़ारों की तादाद में डिवीज़न में खुशियों का माहौल था. पार्टी ऑफिस की इफ्तिताह होते डिवीज़न में हज़ारों की तादाद आई. आज सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. मेरा मकसद ये है कि आवाम की खिदमत करना. इनका जो भी परेशानी है आवाम की, हमारे एमएलए के साथ मिलकर काम करें. मिर्जा साहब के जो काम है देख के, दलित बंधु है, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, ये सब काम देख के क्या है, आवाम की खिदमत करने के लिए हम भी आगे आके पार्टी इसकी इफ्तिताह करें. मैं बोराबंडा इंचार्ज सैयद सिराज. टीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमल आवरी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की जानिब से टीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है. चुनांचे जिले विकाराबाद के परगी मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों ने रुकन असेंबली परगी कोपला महेश रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें रुकन असेंबली कोपला महेश रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया. तेलंगाना में ग्रुप 1 का प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक्किद हुआ. 503 मुलाजिमतों के लिए जुमला 3,80,202 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी. यह हर ओहदे के लिए औसतन 756 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं. फरवरी में ग्रुप 1 में इम्तिहान मुनक्किद करने का इम्कान है.
ग्रुप 1 में 503 ओहदों में से 225 खवातीन के लिए महफूज है, जबकि 1,51,192 उम्मीदवारों ने उसके लिए दरखास्त दाखिल की है। माजूरों के जुमरे में 24 ओहदों के लिए 6,105 अफराद ने दरखास्तें दी हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद यह पहला ग्रुप 1 भर्ती नोटिफिकेशन है। वजीर सेहत हरीश राव ने इतवार को ग्रुप 1 प्रीलिम्स के इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा कि उम्मीदवार इस इम्तिहान में अपनी सलाहियतों को भरपूर मुजाहरा करें। दूसरी तरफ वजीर दयाकर राव ने भी इस इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। दोनों रियासती वज़रा ने उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो खुद एतमादी के साथ इम्तिहान में शिरकत करते हुए कामयाबी के जरिए अपने वालिदैन और इलाकों का नाम रोशन करें। जिला जोगुलांबा गदवाल हेडक्वार्टर में इतवार को ग्रुप 1 प्रीलिम्स के इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया। अहदेदारों ने बताया कि जिला के 15 इम्तिहानी मराकिज में 4,874 के मुंजमला 4,019 तलबा ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान में शिरकत की। इम्तिहानी मराकिज में तमाम बुनियादी सहूलियात जैसे सीसी कैमरे, पीने का पानी, बैतुल खला और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। इम्तिहान के मौके पर बसें चलाने के लिए खुसूसी अहकाम जारी किए गए ताकि तलबा वक्त पर इम्तिहानी मराकज़ पहुंच सके। इम्तिहानात सुबह 10:30 बजे से आगाज हुआ, जो दोपहर 1 बजे तक इख्तिताम को पहुंचे। इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को सुबह 8:30 तक इम्तिहानी मराकज़ पर हाजिर रहने की हिदायत दी गई और मराकज़ के करीब हॉल टिकट पर अपनी तस्वीर चस्पा करने के लिए कतार में खड़े रहकर गेजेटेड ऑफिसर से तस्दीक करवाने की हिदायत दी गई थी। उम्मीदवारों को पहले ही मुतल्लिक़ कर दिया गया था कि वो 10:15 के अंदर मराकज़ पहुंच जाने की हिदायत दी गई थी। इम्तिहानी मराकज़ पर दफा 144 नाफिज कर दी गई थी और इम्तिहानात के दौरान जेरोक्स मराकज़ को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए थे। जिला कलेक्टर विक्रांति और जिला एसपी रंजन रतन कुमार ने तमाम इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी की। महबूबनगर जिले में ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर एस वेंकट राव ने बताया कि महबूबनगर जिला में मुनअक़दा ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान में 82.72% तलबा ने शिरकत की। जिला कलेक्टर ने कहा कि महबूबनगर जिला में ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात का पुरअमन तरीके से इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर एस वेंकट राव ने जिला एसपी आर वेंकटेश्वर के हमरा ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहानात के दौरान इतवार को जिला हेडक्वार्टर में कायम किए गए इम्तिहानी मराकज़ का अचानक मुआयना किया। जिला कलेक्टर एस वेंकट राव ने महबूबनगर जिला हेडक्वार्टर में वाक़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कायम इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला में इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इम्तिहान में जिला भर में कुल 12,123 उम्मीदवारों के मिंजुमला 10,030 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहानात के लिए 34 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। जिला कलेक्टर के हमरा इम्तिहानी मराकज़ के चीफ सुपरिटेंडेंट और दीगर मौजूद थे। अंबरपेट मिलाद कमेटी अहले सुन्नत व जमात के ज़ेर तमाम अंबरपेट के एक फंक्शन हॉल में खवातीन के लिए जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी शेखुल फ़िक़्ह सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया व बानी अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने की, जबकि जलसे की सरपरस्ती डॉक्टर मुफ्तिया हाफिजा रिजवाना ज़रीन साहिबा प्रिंसिपल शेखुल हदीस जामिल मोमिनात ने की। जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में कमेटी के सदर जनाब सैयद खलील अहमद, नायब सदर सैयद क़यामुद्दीन गौरी, अफरोज पटेल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल फरीद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुजाहिद अली बेग, मोहम्मद अब्दुल हमीद, सैयद जावेद मोहिउद्दीन और साबिक सदर जावेद इकबाल ने शिरकत की। आज मिलाद कमेटी की जानिब से और मिलादुन्नबी के खवातीन का जलसा रखा गया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी सीटिंग थी उससे ज़्यादा लोग खवातीन यहाँ पर आए।
हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे जलसे का एडवर्टाइजमेंट है, इसका जो अपना वो पूरा लोगों तक फैला है। जी फंक्शन हॉल में मुंतखब हुआ, इस करने के नाते महले अंबरपेट के लोग या दूसरे महले के लोग भी जो भी आए अपने ख़वातीन को भेजा है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो ख़वातीन इस जलसे में हाजिर हुए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इस जलसों को मुंतखब करने का एक ही है कि हमारे हालात जो हमारे माशरे में आ रहे हैं, हमारे जो माशरा हमारा जो ख़राब हो रहा है, हम इसके सोच में, इसकी फ़िक्र में हम ये जलसे मुंतखब कर रहे हैं। आप लोग इस जलसे की जो गल में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश कीजिए ताकि हमारे आने वाले दिन में हमारे हालात सुधर जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मीलाद कमेटी कायम हुए 3 साल हो चुके हैं। इस दौरान हम सब ने हमारी काविशों की वजह से, सबकी कमेटी के जो जितने अरकान हैं उनकी काविशों की वजह से बेहतरीन तरीक़े से महरुल हराम के जलसे और 12 रबीउल अव्वल के जलसे, और सबसे बड़ी बात अहम की ये है कि हम 11वीं शरीफ के जलसे और साथ ही साथ इन तीनों में हम ख़वातीन के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत मलकम चेरू तालाब के अकबी हिस्से में वाक़ कुतुब शाही मस्जिद में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर मस्जिद के अकबी हिस्से की बाउंड्री वॉल को तोड़कर मस्जिद में दाखिल होकर मुतनाज़ा स्ट्रक्चर रखा। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह मस्जिद की इंतजामी कमेटी के अरकान ने मस्जिद के हुदूद में आवाम के एक ग्रुप को रसूमत अदा करते और बुत नस्ब करते देखा गया। उन्होंने फौरी तौर पर मुकामी पुलिस और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को इस वाक़े की इत्तला दी। मस्जिद की बाउंड्री को नुकसान पहुंचने की खबर फैलते ही मुकामी लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को इलाके में फोर्स तैनात करने पर मजबूर कर दिया। वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स की एक टीम ने भी जाए हादसे का दौरा किया और जाए वक़वा का मुआयना किया। जाए वक़वा पर पुलिस चौकी तैनात कर दी गई है और रायदुर्गम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस मज़मूम वाक़े में मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। सदर कुतुब शाही मस्जिद अमानुल्लाह खान और दीगर मस्जिद कमेटी के अरकान ने वक्फ बोर्ड और महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मज़कूरा मस्जिद की अराज़ी की हिफाजत के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं और इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 तारीख अक्टूबर का महीना है, 2022 इतवार का दिन है। आज मलकम चेरू तालाब के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक कुतुब शाही मस्जिद है जो क़ब्ल 2 साल पहले तमाम यहाँ के लोकल लोगों की बदौलत, मीडिया की बदौलत वक्फ बोर्ड ने इसको आबाद किया था। आज इसी मस्जिद पे कुछ शरपसंद अनासर इसकी बाउंड्री वॉल को तोड़कर अंदर यहाँ पे आके, जो बाउंड्री वॉल ज़माने से है इस मस्जिद की अराज़ी 34 गुंटे के करीब है, तो इस मस्जिद की अराज़ी के अंदर शरपसंद अनासर ने बकरे काटकर कुछ यहाँ पे पूजा वगैरह किया है, जिसका जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली, मैं स्टीफन रविंद्र साहब से 10:30 बजे बात करा। स्टीफन रविंद्र साहब डीसीपी मैडम एग्जामिनेशन के उसमें है, बोले यहाँ के रायदुर्गम के सीआई तिरुपति साहब से कांटेक्ट करने के लिए बोले। फिर मैं तिरुपति साहब को इन्फॉर्म करा, तिरुपति साहब यहीं पे थे लेकिन काम नहीं रोके, और ये 100 लेबर को लेके आकर हॉलो बिग से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाए जो मस्जिद की बाउंड्री में आता। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये रायदुर्गम पुलिस लिमिट्स में पुरानी कदीम मस्जिद है। इस मस्जिद जो है सो 82 सर्वे नंबर में है। सर्वे नंबर में ये रोड बंडिंग में मंदिर जो से निकाल के अपने ये मस्जिद की ज़मीन में लगा रहे मुल्क के इन्फॉर्मेशन आया, आने के बाद और पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद मस्जिद के सदर मेरे को फ़ोन करे और बोर्ड चेयरमैन और होम मिनिस्टर साहब का भी इमीडिएटली डायरेक्शन था, तो मैं स्पॉट पे आया हूँ। अभी आके यहाँ पे
जो मस्जिद के किनारे में एक मस्जिद इलीगल तरीके से जो बन रही है, इस मस्जिद के इस मंदिर के ताल्लुक से मंदिर बन रही है मस्जिद के पीछे, उस मंदिर के ताल्लुक से अभी इमीडिएटली पुलिस को एक दरखास्त दिया गया। वो मंदिर अगर गवर्नमेंट की लैंड में है या वक्फ की लैंड में है, ये सर्वे करना है इमीडिएटली। अगर अब मस्जिद की वक्फ लैंड में रही तो इमीडिएटली उसको निकालने के लिए हम इमीडिएटली हमारे इंस्पेक्टर साहब से, लोकल SHO जो है उनसे बात की तिरुपति से। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूर्यापेट जिले में कहीं कहीं बारिश हुई। इसी अरसे के दौरान रियासत के बेशतर मुकामात पर बारिश हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुल्क के 75 अजला में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को कौम के नाम वक्फ करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत की तरजीह बैंकिंग खिदमात को दूर दराज घर घर पहुंचाना है। आज यहाँ 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के आगाज के मौके पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद पेश करते हुए मोदी ने कहा कि आज मुल्क एक बार फिर डिजिटल इंडिया की इस्तिताअत का गवाह बन रहा है। यह मुल्क के 75 अजला में जमीन में उतर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क के 99% से जायद देहात में 5 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई बैंक, ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग फ्रेंड मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर 1 लाख बालिग आबादी के लिए बैंक की जितनी शाख मौजूद है वो जर्मनी, चीन और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक से भी ज्यादा है। हम आम इंसानों का मेयार जिंदगी बदलने के अज़्म के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा अज़्म है कि निज़ाम को बेहतर करे, शफाफियत और आखिरी सफ में खड़े शख्स तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब हमने जिन धन खाते की मुहिम शुरू की तो आवाजें उठी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेंगे। यहां तक कि इस फील्ड के बहुत से माहिरीन भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस मुहिम की अहमियत क्या है, लेकिन बैंक अकाउंट की ताकत क्या होती है ये आज पूरा मुल्क देख रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि कुछ लोगों ने अंग्रेजी को फरोग देते हुए उसे दानिशवराना सलाहियत से जोड़ दिया, लेकिन इन दोनों चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। शाह ने आज यहां हिंदी जबान में तिब की तालीम के लिए एक बेमिसाल पहल शुरू की। पिछले कई महीनों से जारी इस प्रोजेक्ट के तहत MBBS साल अव्वल की किताबें हिंदी जबान में तैयार की गई हैं। इस तकरीब में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, BJP के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा और तिब्बी तालीम के वजीर विश्वास सारंग भी मौजूद थे। इस दौरान शाह ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग अंग्रेजी को फरोग देते हुए उसे दानिशवराना सलाहियत से जोड़ते हैं, जबकि दोनों चीजों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मादरी जबान के इस्तेमाल से ही ज़हनी सलाहियत परवान चढ़ती है। उन्होंने भोपाल के प्लेटफॉर्म से मुल्क के नौजवानों को बुलाया और कहा कि अपनी जबान में तालीम हासिल करने से ही उनकी सलाहियतों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि अब मरकज में नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जिसमें हर कोई अपनी जबान में एहतजाज कर सकता है। अब हिंदी जबान में भी तहकीक व तहकीक के काम की हौसला अफजाई की जा रही है। मुल्क की 10 रियासतों में इंजीनियरिंग की किताबों का हिंदुस्तानी जबानों में भी तर्जुमा हो चुका है। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर अमित शाह ने इतवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के 38वें यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क के हर बाशिंदे को उसकी बहादुरी और शुजात पर फख्र है। शाह ने आज ट्वीट किया कि हर हिंदुस्तानी को NSG की बहादुरी और शुजात पर फख्र है। हर जगह बेहतरीन हिफाजत के मंत्र के साथ NSG कमांडो मुल्क के अवाम में एतमाद का एहसास पैदा करते हैं। NSG ब्लैक कैट के 38वें यौम तासीस पर मैं जवानों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं और कौमी सलामती के लेकर उनकी लगन को सलाम करता हूं। वाज़ेह है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मुल्क की एक खुसूसी रिस्पॉन्स यूनिट है। यह बुनियादी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इस्तेमाल होती है। इसकी तश्कील 1986 में काबिनेट सेक्रेटरीट ने पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट के तहत की थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कांग्रेस सदर के ओहदे के इंतखाब में पीर को कर्नाटक के बेल्लारी के संगाना कुलो में अपना वोट डालेंगे। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने इतवार को कहा कि राहुल गांधी के वोट डालने के बारे में किसी किस्म की कयासाराई की जरूरत नहीं और वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर दीगर मंदूबीन के साथ कल संगान कालू में वोट डालेंगे। रमेश ने ट्वीट किया कि इस बारे में सवालात पूछे जा रहे हैं कि सदर के इंतखाब के लिए राहुल गांधी कल अपना वोट कहां डालेंगे।
कुछ भी कयास नहीं किया जाना चाहिए। तकरीबन 40 दीगर भारत जोड़ो यात्रा के यात्री हैं जो पीसीसी के मंदोबीन के साथ बेल्लारी के सिंगाकुलो में भारत जोड़ो यात्रा के कैंप के मुकाम पर वोट डालेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदर के ओहदे का इंतखाब 17 अक्टूबर को होना है। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जो पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई जा रही है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है और पार्टी के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने यात्रा में शामिल मंदोबीन के लिए हक रायदही के इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी एसपी के बानी मुलायम सिंह यादव के दखल के बाद अखिलेश यादव अपने खानदान के दीगर अफराद के साथ फिर को उत्तराखंड के हरिद्वार में उनकी अस्थियां विसर्जित करेंगे। मौसूला इतला के मुताबिक एसपी सर अखिलेश यादव कल प्राइवेट यारे से यादव की अस्थियां लेकर देहरादून जाएंगे। अखिलेश के प्रोग्राम सफर के मुताबिक देहरादून से वो सड़क के जरिए हरिद्वार में गंगा के किनारे वीआईपी घाट से अस्थियां विसर्जित करेंगे। काबिल जिक्र है कि यादव का तवील अदालत के बाद 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मैदानता हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया था। अखिलेश के साथ चचा शिवपाल सिंह यादव, चचाजाद भाई धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और करीबी साथी आशु मलिक भी अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से दिल्ली का हवाई सफर 15 दिनों के बाद दोबारा शुरू हुआ। पहले की तरह दिल्ली से स्पाइस जेट का मुसाफिर जहाज हफ्ते को दोपहर बाद सयाहती मुकाम कुशीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचा। अगले एक माह तक फिजाई सर्विस हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बहाल रहेगी। इसके शेड्यूल में आगे तब्दीलियां की जाएंगी। कुशीनगर हवाई अड्डे के डायरेक्टर बी प्रदीप ने बताया कि यह परवाजें 9 अक्टूबर से बंद थी। हफ्ते को दिल्ली से मुसाफिरों को लेकर फ्लाइट कुशीनगर पहुंची है। 15 नवंबर तक दिल्ली से कुशीनगर के लिए फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन शुरू हो चुकी है। प्रदीप ने कहा कि दिवाली के त्यौहार के पेश नजर दिल्ली से कुशीनगर के लिए मुसाफिरों की तादाद काफी है। इसके बरक्स दिल्ली जाने वाले मुसाफिरों की तादाद कम है। काबिल जिक्र है कि सयाहती मुकाम कुशीनगर में एमपी नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 20 अक्टूबर को लोगों को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का तोहफा दिया था। उसके बाद दिल्ली का हवाई सफर शुरू हुआ। एविएशन कंपनी ने दिल्ली से कुशीनगर की हवाई सर्विस गुज़िश्ता अक्टूबर से बंद कर दी थी। हफ्ते को दोपहर 3 बजे दिल्ली से एक 80 सीटर स्पाइस जेट तैयारा सवारी के साथ कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। इन मुसाफिरों में बेशतर कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज के अलावा बिहार के मुसाफिर भी शामिल थे। फ्लाइट उतरने के 1 घंटा बाद सवारी लेकर जहाज दिल्ली के लिए रवाना हुआ। अब कंपनी ने ऐलान किया कि अब से 1 माह तक इस फ्लाइट की खिदमत हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दस्तयाब होगी। बुध, जुमेरात और हफ्ते को दिल्ली से कुशीनगर की सर्विस रहेगी। इससे कबल हफ्ते में 6 दिन सर्विस थी। कंपनी ने इस रिपोर्ट में मुसाफिरों की कमी को सर्विस में कटौती की वजह बताई है। एविएशन कंपनी 15 नवंबर के बाद नया शेड्यूल जारी करेगी। साबिक वजीर सनत सुंदर श्याम अरोड़ा, जिन्हें पंजाब विजिलेंस ने इतवार को गिरफ्तार कर लिया था, मोहाली की अदालत ने 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक केस को मुतासिर करने के लिए ब्यूरो के एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल AIG को 50 लाख रुपए रिश्वत देने के इल्जाम में एक साबिक वजीर को गिरफ्तार कर लिया। अरोड़ा को शनिचर की रात मोहाली के ज़रीकपुर में इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने मुबैना तौर पर विजिलेंस ब्यूरो के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल को नकद रकम देने की कोशिश की। वो पिछली कांग्रेस हुकूमत में तीसरे साबिक वजीर है जिन्हें इस साल मार्च में आम आदमी पार्टी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद गिरफ्तार किया गया। पंजाब में AP की हुकूमत बनने के बाद साबिक वजीर धर्म सौद, जो अमरिंदर सिंह की क़यादत वाली हुकूमत में वजीर जंगलात थे, जिनको जून में बदउनवानी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर संगीत सिंह गुलजिया, जो शरणजीत सिंह चन्नी की क़यादत वाली हुकूमत में वजीर जंगलात थे, उन पर बदउनवानी का मुकदमा दर्ज किया गया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज के साबिक वजीर भारत भूषण आशु को अगस्त में एक मुबैना फूड ट्रांसपोर्ट घपले में गिरफ्तार किया गया।
आम आदमी पार्टी के इख्तियार में आने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले अरोड़ा के किरदार की जांच पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के सनती प्लॉट्स की अलॉटमेंट में बेज़ाब्तियों में उनके मुबैना किरदार, सनती अराजी की नीलामी जिससे पहले जेसीटी को अलॉट की गई थी, उनके लिए जा रही है। विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार पंजाब ने इतवार को कहा कि साबिक वजीर के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट की दफा 8 के तहत एफआईआर मनमोहन कुमार एआईजी विजिलेंस ब्यूरो फ्लाइंग स्क्वाड के बयान पर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के डिप्टी इंस्पेक्टर मनोज मंडावी का इतवार को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 58 बरस थी। उनके 15 में बीवी और 2 बेटे शामिल हैं। नाबीना अफराद के लिए सफेद छड़ी की अहमियत पर एसीटी ने हैंडीकैप्ड एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के साथ श्रीनगर के टैगोर हॉल में वर्ल्ड वाइड कैन सेफ्टी डे का एहतमाम किया, जिसमें लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। एक अहदेदार के मुताबिक इस दिन का मकसद मुआशरे में नाबीना अफराद की फाल शिरकत को तस्लीम करना और उनकी कामयाबियों का जश्न मनाना है। सफेद छड़ी एक लंबी छड़ी है जो कि कम बसारत वाले शख्स को सड़क पर आने वाली रुकावटों से बचने में मदद करती है। प्रोग्राम में चेयरमैन एसीटी मुश्ताक अली अहमद खान ने खुतबे इस्तकबालिया दिया, जबकि जिस्मानी माजूर कमीशन के कमिश्नर मोहम्मद इकबाल लोन जो कि मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने खिताब किया। इस मौके पर वजारत से महरूम 25 बच्चों में स्मार्टफोन्स भी तकसीम किए गए। काबिल जिक्र बात है कि इस शो की मेजबानी फराज जैदी ने की। बैनुल-अक़वामी एक्सचेंज मार्केट में रुपए की पोजीशन का दिफा करते हुए वजीर खजाना सीतारमन ने कहा कि हिंदुस्तानी करेंसी ने डॉलर के मुकाबले दीगर उभरती हुई मार्केट की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया है। आज यहां नामनिगारों से बात करते हुए सीतारमन ने कहा कि सबसे पहले मुझे मौजूदा सूरत हाल के बारे में यह कहना है कि यह रुपए की कदर में कमी नहीं बल्कि डॉलर की मजबूती का मामला है। उन्होंने कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है और मजबूत होते डॉलर के सामने रुपया मजबूती से खड़ा है। डॉलर को मजबूत करने का चैलेंज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दीगर तमाम करेंसियों को दरपेश है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी रुपया दीगर तमाम उभरती हुई मार्केट्स के मुकाबले में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किरदार का ताल्लुक है, वो इस बात का ख्याल रखे हुए है कि मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood the rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other. ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की एवन जेल में आग लगने से कम 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी अर्ना की रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने का वाकया हफ्ते के रोज कई कैदियों के दरमियान झड़पों के बायस पेश आया। रिपोर्ट में कहा गया कि वार्ड्स में झड़पों और बदआमनी के बायस जेल के कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। उनका कहना था कि इस वाकये में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। फायर ब्रिगेड का अमला, जेल और अफसरान ने आग पर काबू पा लिया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक 2 रोजा दौरे पर पहुंचे। हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने किया शानदार खैर मकदम। किसानों से किए गए वादों को पूरा न करने पर वजीर आजम मांगे माफी। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है इकदामात। मुन्नुगुड़ो के नारायणपुरम में इंतखाबी मुहिम में रियासती वजीर गंगोला कमलाकर का खिताब। तेलंगाना भर में ग्रुप 1 का प्रीलिम्स इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात। रियासत तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान।
बैनुल-अक़वामी एक्सचेंज मार्केट में हिंदुस्तानी रुपए की कारकर्दगी मजबूत, मरकजी वजीर खजाना सीतारमन का बयान। इसी के साथ नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।